कि राम के देश में राम भक्तों के लिए स्थान है, बाबर के नाजायज औलादों के लिए यहाँ कोई है। अरे अपने बाप दादा से पूछो जो मर गए नेहरू, उनसे पूछो कि कितनी जमीनें उन्होंने हिंदुस्तान की भेंट चढ़ा दी, गिरवी रख दी। चप्पल चोर केजरीवाल, टोटी चोर अखिलेश, इनकी हैसियत है कौन बोलने वाले हैं? जो कि भ्रष्टाचार के कमाई से अकुत संपत्ति जमा करने वाला उत्तर प्रदेश का टोटी चोर, जिसका कि बाप अपराधी था, माफिया था, जिसको कि गोली मारने का आदेश जारी हुआ था उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। बिहार का चारा चोर की सजा काट रहा लालू का ये हसर होगा कि आगामी चुनाव में इन पे जूतों के माला पड़ेंगे। इनके लिए अब भी समय है कि पश्चाताप करें और राम के शरण में जाएं। एक कांग्रेस पैसे दे के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवा रही कि राम मंदिर का जो शिलान्यास रुक जाए। क्यों रुक जाए? तुम्हारे बाप का है राम और सुप्रीम कोर्ट, क्यों रुक जाए? राम मंदिर इस देश के हिंदुओं का, इस देश के लोगों के आस्था का प्रतीक है और वो बन रहा है, बन के रहेगा। नमस्कार, मैं निशांत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दराज घर पर। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया है, लेकिन बात कर ली जाए आत्मविश्वास की तो नए संकल्प के साथ ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस समय हमारे देश में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण पर जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि उस पर भी सियासत हो रही है। देखिए, आस्था का यह विषय है, संस्कृति का यह विषय है, और कहीं ना कहीं जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो इससे सबका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा तेज तर्रार छात्र नेता डॉक्टर अरुण कुमार चौबे जी, जो राम भक्त भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्ष के नेता ने सवाल उठाए हैं कि क्यों प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। अब सवाल उनसे भी है कि जब मंदिर निर्माण हो रहा है तब आपको दिक्कत है, भगवान राम के अस्तित्व को आप लोगों ने चुनौती दे दी, अदालतों में चल रही सुनवाई को आप लोगों ने तारीख टालने का प्रयास किया, आखिर में आपकी समस्या क्या है? समस्या मूल यह है कि जो राम मंदिर और राम सेतु का विरोध करने वाले लोग हैं, यह चंगेज खां और औरंगजेब के वंशज हैं। ऐसे कुत्तों को जो कि राम का विरोध करते हैं, ऐसे गद्दारों को जूता मार के हिंदुस्तान के बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि राम के देश में राम भक्तों के लिए स्थान है, बाबर के नाजायज औलादों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। हिंदुस्तान राम की जन्मभूमि है, राम की धरती है। राम के देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा, पूजा राम की नहीं होगी, तो क्या चंगेज खान की होगी? या आज इटली से आई हुई, इटली की जासूस जो भारत में रह रही है, जो कि चमचों को, जो तलवा चाटने वाले कांग्रेसी और आजमी टाइप के लोग हैं, वो तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। वो तय करेंगे कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास में प्रधानमंत्री को शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसके पिता हिंदुस्तान के सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने आखिरी सांस तक राम और राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उनका बेटा आज सत्ता की दलाली में इस कदर मशगूल हो गया है कि मुसलमानों और ईसाइयों की भाषा बोल रहा है। शर्म नहीं आती उस उद्धव ठाकरे को, जो कल तक राम राम कहता था, आज ईसा मौला मौला कर रहा है। तुम ईसा करो चाहे मौला करो, लेकिन राम पे उंगली उठने वाली उंगली को काट दी जाएगी। राम राम है, राम हमारे आराध्य हैं, और राम के बारे में एक शब्द भी जो बोलेगा उसको वो हसर करेंगे जो कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा, कोई सुना नहीं होगा। और शिवसेना का बात कर लीजिए तो एक अलग ही एजेंडा रहा है। राम मंदिर के विषय में अगर बात कर लीजिए तो उनका एक स्पष्ट शुरू से ही मानना रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जब से उन्होंने सत्ता संभाला, या यूँ कह लिया जाए कि महाराष्ट्र में जब से वो गठबंधन की सरकार में आए हैं, वो उनका बदला हुआ तेवर नजर आता है। अब वो ये कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम भी शामिल होना चाहते हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत साहब ने कहा कि नहीं वो भी शामिल होना चाहते हैं भूमि पूजन में। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है भूमि पूजन कराना चाहिए। आदेश आ गया होगा, कांग्रेस माता का आदेश आ गया होगा, पवार का आदेश आ गया होगा कि सत्ता से समर्थन खींच लेंगे। वहां तो सुबह से शाम तक 5 टाइम नमाज पढ़ने की जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां तो एक आ जाता है कि किस प्रकार दिन रात पानी पी पी कर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की आलोचना करो, सनातन धर्म को स्वीकार करो, सनातन धर्म का जितना संभव हो सके विरोध करो। न सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करो, बल्कि सनातन मान्यताओं, सनातन परंपराओं और सनातन प्रतीकों को पूरे देश से उखाड़ फेंको। इसी के कारण 2013 में और उसके पहले 2007 में एक कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करती है कि राम और राम मंदिर दोनों मिथ है, राम सेतु दोनों मिथ है, राम का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस का जो युवराज है दलाल राहुल गांधी, लंपट राहुल गांधी, मूर्ख राहुल गांधी, राम विरोधी राहुल गांधी, सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी राहुल गांधी, वो कहता है भगवान श्री राम की तो बाद में बात होगी, पहले जो है जमीन का हमको दे दीजिए कि चीन ने कितना जमीन कब्जा किया। अरे अपने बाप दादा से पूछो जो मर गए नेहरू, उनसे पूछो कि कितनी जमीनें उन्होंने हिंदुस्तान की भेंट चढ़ा दी, गिरवी रख दी। श्रीलंका से लेके, भूटान से लेके, नेपाल से लेके, पश्चिम बंगाल और तमाम हिस्से बांग्लादेश जो कि इंदिरा ने और नेहरू ने दान कर दी। उनसे पूछो
बाद में मोदी से पूछना। राम पे मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि जो भी राम पर और राम जन्मभूमि पर प्रश्न उठाएगा उसका हश्र बहुत बुरा, क्योंकि हम अपनी पेट पर तो मार सकते हैं, अपना तो आत्म बलिदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को कोई बोले यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त। बात कर लीजिए तो ये कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अनलॉक 1 का अनलॉक 2 का ये उल्लंघन है। लेकिन अभी कुछ मिनट पहले की खबर ये है कि कल यानी कि 27 जुलाई को कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के सभी राजभवनों का घेराव होगा राजस्थान की सियासत को लेकर। अब ये बताइए कि एक तरफ तो आप लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की बात करते हैं, क्या ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं है? कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित दल कब नीतियों और नियमों के पालन में विश्वास किए हैं? जरा हमें बता दीजिए। 1948 से आज तक सभी नियमों को उल्लंघन करने वाले कांग्रेस, सभी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, खुद को लोकतंत्र भारतीय संविधान से ऊपर समझने की भूल करने वाली कांग्रेस कब से नियमों को मानने लगी? अभी लखनऊ में पिछले दिनों देखे होंगे प्रदर्शन हुआ, क्या वो लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं था? अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में और नेपाल आप देखे होंगे कि राजस्थान में जिस तरीके का जमावड़ा हुआ वह क्या लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है? अभी रोज कांग्रेस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है। उनको इस देश की महामारी से, देश के लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। देश में व्याप्त महामारी के पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अगर मेहनत कर रहे हैं तो हर तरीके से उस प्रयास को असफल बनाने का और अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु की कामना के साथ कार्य कर रही है लगातार। क्या केवल और केवल ये जिम्मेदारी जो है किसी एक पार्टी की है कि आप केवल और केवल राम मंदिर की तरफ अपने विचार को स्पष्ट करिए और बाकी सारे पार्टियों का केवल और केवल इसमें विवाद उत्पन्न करना? अब देखिए, यह तो सभी लोगों का चाल चरित्र उजागर हो रहा है ना कि जो लोग सेकुलर खुद को कहते हैं वो एक्चुअल में सेकुलर नहीं, हिंदू विरोधी हैं, वो एक्चुअल में सनातन धर्म विरोधी हैं। क्योंकि अगर सेकुलर, आप पहले तो सेकुलर जैसी कोई भी अवधारणा भारतीय समाज के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि सेकुलर शब्द की जो उत्पत्ति हुई यूरोप के संदर्भ में आप देखेंगे तो दूसरे संदर्भ में होती। भारत का समाज जो अपने आदिकाल से समरस और समानता की भावना पर आधारित रहा है, तो यहाँ ऐसे सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो कौन सा सेकुलरिज्म में कहता है कि आप सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गाली देना सेकुलरिज्म है? कौन सा सेकुलरिज्म की अवधारणा है जो कि कहती है कि अपने धर्म को महान बताइए और दूसरे धर्म की आलोचना कीजिए? सेकुलरिज्म की कौन सी अवधारणा है जो कि सभी राजनीतिक दल गैर भाजपाई जितने हैं, जितने भाजपा को छोड़ के हैं, सब की सब दिन भर राम को की आलोचना करने में लगे हैं, राम मंदिर के विरोध में लगे हुए। एक कांग्रेस पैसे दे के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवा रही है कि राम मंदिर का जो शिलान्यास रुक जाए। क्यों रुक जाए? तुम्हारे बाप का है राम और सुप्रीम कोर्ट, क्यों रुक जाए? राम मंदिर इस देश के हिंदुओं का, इस देश के लोगों के आस्था का प्रतीक है और वो बन रहा है, बन के रहेगा और भव्य एवं दिव्य राम मंदिर बनेगा और दुनिया देखेगी कि भारतीय कैसे सनातन धर्म में अपने आराध्य का पूजा कैसे करते हैं और कैसे उनको स्थापित करते हैं। दुनिया देखेगी और संपूर्ण विश्व राममय होगा। बिल्कुल। देखिए भैया, बात कर लिया जाए तो सभी धर्मों में वो खुशी है। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें देख रहे होंगे कि कहीं मुस्लिम भाइयों में भी वो जो है उत्साह है कि ये जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या ये किसी का जो एजेंडा था, जो एक उसी आधार पर राजनीति खेली जा रही थी, उत्तर प्रदेश की भी सियासत की बात कर लीजिए, अब उनका इस पर जनाधार लग रहा है खत्म हो गया, तब वो घबराए हैं? निशान जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। यह तमाचा है उन विपक्षी दलों पर, उन पार्टियों पर जो कि राम के, कल तक राम की बात करते थे, आज राम का विरोध कर रहे हैं। पर्दा उठ गया है, नाटक का पटाक्षेप हो चुका है। दुनिया देख रही है कि खुद को सेकुलर कहने वाले लोग कितने बड़े कम्युनल हैं, एक कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। और देश की जनता आगामी समय में, पीछे भी जवाब दिया है, आगामी समय में और जवाब देगी, करारा जवाब कि राम का विरोध करने वाले, उनका यहाँ अस्तित्व मिट जाएगा। क्योंकि आप देखिए जितने चमगादड़ जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं राम मंदिर के विरोध पे, जनता का रिएक्शन आप देख रहे होंगे। इनके स्टेटमेंट पे वो भाव नहीं दे रहे, सुनने को तैयार नहीं है। अब आप समझिए कि देश की 132 करोड़ आबादी क्या चाहती है। ये जो पाकिस्तान के दलाल हैं, ये जो ईसाइयत के दलाल हैं, ये पैसा लेके ऐसा बोलते हैं कि राम और राम मंदिर का विरोध होना चाहिए। लेकिन देश की 132 करोड़ जनता राम को चाहती है, राम मंदिर को चाहती है, राम सेतु को चाहती है, सनातन धर्म को चाहती है। इसलिए राम का भव्य एवं दिव्य मंदिर बनेगा, दुनिया में अद्वितीय होगा। एक 5 अगस्त को एक ऐसे इतिहास की इबारत की नींव पड़ेगी जिसका कि कई हजार सदियों तक याद किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आज तक
त्रेता में जन्मे हुए राम के प्रति लोगों में जरा भी आस्था में कमी नहीं हुई है, उसी तरीके से राम मंदिर के बारे में हजारों वर्षों तक, हजारों सदियों तक आस्था प्रकट की जाएगी, उसके प्रति त्याग और समर्पण की भावना प्रकट की। देखिए, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, मंदिर के जगह पर स्कूल बनना चाहिए, मंदिर के जगह पर जो है अस्पताल बनने चाहिए। दिल्ली की जनता को धोखे में रख के गद्दी पर बैठने वाला केजरीवाल, जो कि कोरोना की इस महामारी में दिल्ली की जनता को उनके हाल पर छोड़ के भाग गया और कहा कि यहाँ के अस्पतालों में जगह नहीं है और बाहर के लोगों को यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी, इलाज नहीं होगा। ऐसा गद्दार केजरीवाल, ऐसा हिंदू विरोधी केजरीवाल से मैं पूछता हूं कि वो कौन है जो कि राम मंदिर पर बयान देगा? उसकी हैसियत क्या है केजरीवाल की, जो कि राम मंदिर के निर्माण का, मंदिर का निर्माण न हो, वहाँ शौचालय और अस्पताल बने, ऐसा स्टेटमेंट जारी करने की उसको अधिकार कौन देता है? मैं राम भक्त हूँ, इस देश के 130 करोड़ आबादी राम भक्त है, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। किसी मुस्लिम से पूछिए वो राम की में आस्था नहीं रखता हो, तो किसी ईसाई से पूछिए वहाँ जो कि राम में आस्था न रखता हो। उस आधार पे एक गद्दार केजरीवाल, चप्पल चोर केजरीवाल, टोटी चोर अखिलेश, इनकी हैसियत है कौन बोलने वाले हैं? जो कि भ्रष्टाचार के कमाई से अकुत संपत्ति जमा करने वाला केजरीवाल और उत्तर प्रदेश का टोटी चोर, जिसका कि बाप अपराधी था, माफिया था, जिसको कि गोली मारने का आदेश जारी हुआ था उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, 21 हैसियत से बोल रहे हैं कि राम मंदिर के स्थान पे जो है अस्पताल और शौचालय बनना चाहिए। ये अपने घरों में जो अवैध कब्जा करके रखे हैं, जो अवैध संपत्ति से अपना घर बनाए हैं, सबसे पहले उनमें क्यों नहीं अस्पताल बनवाते? एक बिहार का चारा चोर की सजा काट रहा लालू रिम्स में, जहाँ की अस्पताल के अभाव में लोग मर रहे हैं, वहाँ 18 कमरा कब्जा सिर्फ इसलिए करके रखा है रांची में, और वहाँ की सरकार रांची की जो है उसमें मदद कर रही है कि मुझे कोरोना न हो जाए। तुम्हारे जैसे चोर को जी के क्या करना है, जो कि हजारों लोग करोड़ों का घोटाला किया है? ऐसा जो है चारा चोर लालू के लिए 18 कमरों को बुक करना कहाँ तक जायज है? वैसे ही एक केजरीवाल, एक अखिलेश, एक आजमी और एक उद्धव, इनसे जनता जवाब देगी, इनको इनसे बदला लेगी, और इनका ये हश्र होगा कि आगामी चुनाव में इन पे जूतों के माला पड़ेंगे। इनके लिए अब भी समय है कि पश्चाताप करें और राम के शरण में जाएं। राम सबके यहाँ सबके पापों का माफ़ करते हैं और सबको अपने शरण में लेते हैं। वो रावण जैसे अतिताइयों को भी अपने शरण में लेते हैं और उसी अतिताई परिवार में जन्मे हुए विभीषण को राजा भी बनाते हैं। तो राम के शरण में जाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, राम मंदिर का जो विषय है करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है, और कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष के बयानों का और विपक्ष की सहभागिता का भी बहुत आवश्यक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। क्या कहेंगे भैया, केवल और केवल चुनाव में ही जनेऊ पहनेंगे वो? देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपके प्रश्न से ही मिल जा रहा है। पहली बात, हिंदू तो नहीं है सोनिया जो है, एंटोनियो माइनो जो है कैथोलिक ईसाई हैं, राहुल गांधी और इनके बाप दादे मुसलमान थे। ये राहुल खान है, गांधी नहीं है। प्रियंका खान वाड्रा है, गांधी नहीं है। तो हिंदू नहीं है, सबके सब मुसलमान और ईसाई हैं। और जिस पार्टी का नेता ही राहुल जैसा पप्पू हो, मूर्ख हो, वो क्या बोलेगा? उनके बयान की अपेक्षा भी कौन किया है? ऐसे लोग दूर ही रहे राम से तो अच्छा है, या तो राम के शरण में आ जाएं। बयान के इनका कोई मतलब नहीं है, न इनका देश बयान सुनना चाहता है, न इनके बयानों को तरजीह देता है। राहुल गांधी उस बरसाती मेढक की तरह हैं जो कि किसी एक मुद्दे पे टर टर करते रहते हैं, टरटराते रहते हैं, टर टर, और इनका कुछ नहीं होना है। उन्होंने कहा ये बात कि अगर जहां जरूरत होगी हम विपक्ष की बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विवादों का समाधान है। तो देश ने विपक्ष की भूमिका में तय किया है क्या? विपक्ष में बैठने के लिए जो न्यूनतम सीट आती है उसने भी देश दिया क्या? इनके जनादेश में कहीं विपक्ष के लायक देश ने चुना क्या? जब देश की जनता, लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि होता है, लोकतंत्र में जन निर्णय सर्वोपरि होता है, जब उसी ने नहीं दिया तो कौन है? ये न विपक्ष है न पक्ष है, ये कुछ नहीं, ये कक्ष है।